आप सबों को जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सके हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you as you listen to my video today, and I'm going to take it from the book of Exodus chapter 17 verses 8 to 16. That is going to be my message this afternoon, and therefore I want to pray before I begin. Let's pray. Our Father in heaven, once again we are so privileged that we can come here to your foot and then take the message to the people who are groping in darkness. Give me words of encouragement, words of right words to speak, wisdom from the throne of mercy, the help of the power of the Holy Spirit, so that each word that I speak will be your word and not my word. I want to empty myself so that you will fill me with your Holy Spirit. Accept my prayer and accept me as I am. For I ask this with blessings in Jesus' name. Amen. तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि मूसा के साथ एक और मिरेकल है, मौजा है। एक तरह से किस तरीके से परमेश्वर हमारे कामों को बरकत देता है और किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ है। द टाइटल सेज डिटरमाइंड टू डू समथिंग। मूसा की बारे में हम पढ़ रहे हैं और निर्गमन 17:8 से 16 में हम देखेंगे कि मूसा ने किस चीज के लिए अपना ठान लिया, फैसला किया कि मैं कुछ करूंगा, और क्यों उसे अपने ये फैसला लेना पड़ा। Why he had to, he was determined to do something, and what made him to do that, and what are the conditions that made him to do that. So when we are looking into the chapter of Exodus 17 verses 8 to 16, we will see under what conditions Moses has to make his determination fulfill and do it what he wanted to do according to God's way. ये परमेश्वर की योजना थी कि उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं जो हूँ कुछ करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 8 से 16 में इस तरीके से उसके पास दो साथी भी होते हैं, हारून उसका भाई और हुर जो कि उसका भतीजा था। कुछ लोग कहते हैं कि मरियम का बेटा था। और ये दोनों जो है उसके साथ होते हैं, उसका साथ निभाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे उन्हें एक लड़ाई युद्ध जीतना था, अमालिकियों से उन्हें युद्ध जीतना था। They had to win war against Amalekites. And these Amalekites are coming from, when we look at them, they want to obstruct the way for the Israelites to pass on and then go over to Canaan. इनका मकसद था कि उधर से निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो मिस्र से बाहर आए, और मिस्र से बाहर आने के बाद ये पहले स्थान है जहाँ पे कि उन्हें दुश्मनों से सामना करना पड़ रहा है और लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ रही है। These Israelites, they were staying in Egypt. They didn't know how to fight a battle, and here they are stuck up, and they are scared because there are Amalekites who are fighting, going to fight against them and not letting them pass, give them the passage to go into the land of Canaan. अमेलेकाइट्स ने ठान लिया था कि इजराइलियों को वहां से निकलने नहीं देंगे। अगर इन्हें निकलना है तो पहले उनसे युद्ध करना होगा। और मूसा ने ये ठान लिया था कि वो जो है वहां से इन्हें जो है आगे लेके जाएगा, और परमेश्वर के साथ उसकी प्रार्थना थी। आइए चलेंगे आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अमालिकी लोग रपदम आए और इसराइल के लोग विरुद्ध लड़े। इसलिए मूसा ने यहोशू से कहा, कुछ लोगों को चुनो और अगले दिन अमालिकियों से जाकर लड़ो। मैं पर्वत की चोटी पे खड़ा होकर तुम्हें देखूंगा, मैं परमेश्वर की दी हुई छड़ी से देखो मैं काम करूंगा। Here we notice Moses is asking Joshua, choose some people, and he says, choose for us men and go out fight with Amalek. अमालेकियों से तुम्हें लड़ना है, कुछ लोगों को, योद्धाओं को ढूंढो। Find some strong men who will be fighting, and I will go up on the mountain and see, I'm going to put my hand up. और
he is going to hold his rod. अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके वो पहाड़ पे जाएगा, हारून अपने भाई के साथ और अपने भतीजे के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand. यहोशू ने मूसा की आज्ञा मानी और अगले दिन अमालेकियों से लड़ने गया। उसी समय मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पे गए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने कहा मैं अपनी छड़ी लेके पहाड़ पे जाऊंगा और मैं वहां पे खड़ा होऊंगा और तुम लोग जो है तुम्हें लड़ाई लड़नी है। हम देखते हैं कि छड़ी का इस्तेमाल कैसे हुआ। मोसेस रॉड ऑल्सो नोन एज द रॉड ऑफ गॉड। मूसा की जो लाठी थी उसको परमेश्वर की लाठी भी कहा गया है। हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर की लाठी कहा गया है, क्योंकि जब वो मिद्यान में था और वहां पे जो है भेड़ें चरा रहा था अपने ससुर की जत्रो, और वहां पे जब ये पहाड़ी पे देखता आग जल रही है और परमेश्वर ने कहा इससे कि जहां तू खड़ा है तो पीछे हट जा, ये पवित्र स्थान है, और इसको परमेश्वर ने वहां पे चुना। यहाँ पे इसकी छड़ी का इस्तेमाल होता है। परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी नीचे फेंक दे, और जब इसने लाठी नीचे फेंकी तो हम देखते हैं कि ये जो है लाठी सांप बन जाती है। परमेश्वर ने से फिर कहा लाठी को पूंछ से पकड़, और फिर से सांप बन जाती है। वही लाठी का इस्तेमाल मूसा ने नील नदी पे किया, एंड he raised his rod and the water turned into blood. उसने जो है नील नदी पे मिस्रियों पे परेशानी लाने के लिए पानी को खून में तब्दील कर दिया। और वो लाठी का ही कमाल है, जो कि परमेश्वर की लाठी थी और मूसा कहता परमेश्वर की लाठी है, और परमेश्वर कहता था ये मूसा की लाठी है। फिर हम देखते हैं वही लाठी का इस्तेमाल जो है टर्निंग द पार्टिंग द रेड सी। जब ये रेड सी लाल समुद्र पे आते हैं, परमेश्वर कहता अपनी लाठी समुद्र की ओर लेके खड़ा हो, और जब उसने अपनी लाठी समुद्र की ओर घुमाई वो पानी दो हिस्सों में हो जाता है। इजरायली लोग वहां से चलते हैं, समुद्र पार करते हैं। मिस्री लोग जो पीछे आ रहे हैं वो वहीं पे उनके जो रथ थे सब पानी में डूब जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि तीसरी बार ये पानी जो है मारा में जो पानी था, परमेश्वर ने बोला अपनी लाठी का इस्तेमाल कर चट्टान पे तो स्ट्राइक कर, और वो चट्टान पे मैं खड़ा होऊंगा। और जब उसने चट्टान पे एक लाठी मारी और पानी वहां से निकल गया। अब वही लाठी जो है अमालेकियों के लिए यहाँ पे मूसा को इस्तेमाल करनी है, इसलिए वो पहाड़ पे अपने भाई हारून और अपने भतीजे हुर के लिए साथ लेके पहाड़ पे वो जा रहा है। यहोशू ने मूसा की आज्ञा मानी और अगले दिन अमालेकियों से लड़ने गया। उसी समय मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पे गए। So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. और मूसा जो है पहाड़ पे खड़ा हो जाता अपने हाथ ऊपर करके, और हूर और हारून उसके बराबर में खड़े होते हैं। पहले जो है मूसा ऐसे खड़ा होता और एक साइड में हूर होता है, दूसरी साइड में उसका भाई हारून होता है जो उसके हाथ को पकड़ते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर देखा होगा कि कभी भी आप अपना हाथ ऊपर उठाओ, जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब हाथ ऊपर उठाते हैं आप ज्यादा देर तक अपने हाथ को ऊपर नहीं रख सकते। यू कैनॉट लिफ्ट योर हैंड हाई अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, योर shoulders will begin to pain or your arms are going to be giving you pain. But here Moses is standing with his hands up with a rod in his hand, and Joshua, like a good leader, has obeyed what Moses has told him. यहोशू ने मूसा की आज्ञा मानी और अगले दिन अमालेकियों से लड़ने गया। उसी समय मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पे गए। So the first thing is Joshua obeyed Moses, and second is Moses is not going alone to the mountain.
he is taking to help us. मसीह की सेविकाई में अकेले काम नहीं कर सकते हम, मिलके यीशु मसीह ने भी दो दो लोगों को साथ भेजा था सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। यहाँ पे मूसा के साथ हारून और हुर जाते हैं पहाड़ पे, ताकि दोनों एक एक साइड में खड़े होके मूसा के हाथ को पकड़ सकें। आगे हम देखेंगे अमेलेकाइट्स came and attacked the Israelites at Rephidim. रेफिडम एक जगह है जहाँ पे कि अमालिकी आते हैं, और ये जो है अमालेक जिसे बोला गया है, ये ईसौ का पोता था और इसहाक का परपोता था। अमालेक, हमने देखा कि याकूब, इसहाक के दो बेटे थे, ईसौ और याकूब। और ईसौ जो है, जब याकूब ने ब्लेसिंग्स अपने पिता से ले लेती है, आशीष ले लेता है, तो उसे वहां से भागना पड़ता है। ईसौ जो है उससे बहुत गुस्सा होता है और सोचता है कि जब मेरे पिता की मृत्यु होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको मार दूंगा। और इस तरीके से ईसौ जो है वहां से अलग हो जाता है। इसलिए जो है ये अमालेक जो है ईसौ का जो है पोता है, और इसहाक का ये परपोता हुआ। ये अमालेकी जो है कहना जाए तो ये रिश्तों में ही है, लेकिन रिश्तेदारी जो है, एक जो है परमेश्वर की ओर चला गया और दूसरे ने परमेश्वर को त्याग दिया। Now we see there were relatives. Amalek was the grandson of Esau and the great grandson of Isaac. We all know Isaac had two sons, Jacob and Esau. And when Jacob got the blessings from his father, he had to run for his life, and Esau was separated. And so here we see the generation of Esau is with Amalekites. And therefore, Israel is the followers of Jacob. Now here we see these Amalekites wanted to stop the passage for the Israelites to go into the land of Canaan. And therefore we see they are coming here to fight with Israelites. Israelites being the new people, they have never fought any war. They are afraid of Amalekites. Israelites had to fight them in the first battle after coming out of Egypt and going forward to Canaan. ये पहले ही उनका युद्ध था इसराइलियों का कनान देश में जाने के से पहले, कि उन्हें अमालिकियों से लड़ाई लड़नी पड़ी। This was a tribal group living near Sinai, west part of Canaan. They fought to block the passage for Israelites. उन्होंने पूरा जोर लगा के, ये एक ट्राइबल आदिवासी ग्रुप था जो कि सीने पहाड़ के साइड में नीचे रहते थे, और कनान के पश्चिम वाले हिस्से में ये लोग बसे हुए थे। इसलिए ये इसराइलियों को जो है वहां से रास्ता नहीं दे रहे थे और उन्हें उनसे युद्ध करना पड़ा। When we look at here, you can see in the picture that Moses' hands are up and there are two people holding his hand. They're giving him a company, helping him to so that his hands will be up. So we have Hur on one side and his brother Aaron is on the other side. जब कभी मूसा अपने हाथ को हवा में उठाता तो इसराइल के लोग युद्ध जीत लेते, किंतु जब मूसा अपने हाथ को नीचे करता, इसराइल के लोग युद्ध में हारने लगते। Israel prevailed against Amalek only while the hands of Moses were raised. जब तक मूसा के हाथ उठा हुआ था, इजरायली जीत रहे थे, लेकिन जहां उसका हाथ नीचे आ रहा था, इजरायली हार रहे थे। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि युद्ध में जीत जो इजरायलियों की होनी है, और परमेश्वर ने उसको ये दिया कि वो अपने हाथ खड़ा करे छड़ी लेके, जो कि परमेश्वर की छड़ी है, और वो जो है थक जाता था। जब थक जाता था तो उसके हाथ नीचे आते थे, तो हारून और हुर जो है उसके हाथ को ऊपर को कर देते थे सहारा देने के लिए। और ये बहुत बड़ा काम था जो हारून और हुर कर रहे थे। This was a big job for Harun, Aaron and Hur, holding on to the hand of Moses from one side, Hur, and the other side Aaron, and then standing with him. Moses is getting tired,
And you can imagine whole day you are helping a person holding his hand up, even you would be getting tired. Lekin this was of God's help. ये परमेश्वर के लिए युद्ध ने जीतना था, और मूसा ने जो कहा था, इसलिए जो है इन्होंने मूसा के हाथ को एक से हुर पकड़ा हुआ था, दूसरी साइड से हारून ने पकड़ रखा था, ताकि उसका हाथ ऊपर ही रहे, और जब शाम होए तो वो जो युद्ध है इजरायलियों के फेवर में जाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ये युद्ध लड़े। यहाँ पे देखते हैं, बट मोसेस हैंड्स ग्रू वेरी सो, Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat upon it. And Aaron and Hur held up his hands, one on the one side. कुछ समय बाद मूसा की बाहें थक गईं। I told you कि जब हम ज्यादा देर तक अपने हाथ ऊपर खड़ा करके नहीं रह सकते, थकान होनी शुरू हो जाती, दर्द भी होना शुरू हो जाता कंधे पे, और मूसा के साथ भी वही हो रहा था। मूसा के साथ लोग ऐसा उपाय करना चाहते थे जिससे मूसा की बाहें हवा में रह सकें, इसलिए उन्होंने एक बड़ी चट्टान मूसा के नीचे बैठने के लिए रखी। They wanted him to sit, so they took a big rock and made Moses sit on that. मूसा के नीचे बैठने के लिए रखी, तथा हारून और हुर ने मूसा की बाहों को हवा में पकड़े रखा। अब आप इमेजिन करो कि मूसा जो है चट्टान पे बैठा है, और उसके एक साइड में हुर खड़ा हुआ है और दूसरे साइड में हारून, और हम देखते हैं कि दोनों ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए, हुर और हारून बैठे नहीं हैं, लेकिन वो मूसा को सपोर्ट दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हारून मूसा की एक ओर था तथा दूसरी ओर हुर। वे उसके हाथों को वैसे ही ऊपर तक पकड़े रहे जब तक कि सूरज नहीं डूबा। कितना बड़ा काम किया! कहने को हम कहेंगे ये तो बहुत छोटा काम है, we will say, oh, it's just a small task which Aaron and Hur has done, but it is a tedious task, that holding the hand of Moses from one side and from other hand brother is holding, and then standing whole day. You know, we can't stand for even 10 minutes. If we stand in one place, we get tired and we keep looking for a place to sit. You can imagine these two standing with Moses sitting on the rock. मूसा को बिठा दिया इन्होंने, और हुर और हारून उसके साथ खड़े रहे जब तक कि सूरज नहीं डूबा और युद्ध खत्म नहीं हुआ। तब तक हारून और हुर जो है मूसा के हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ, हाथ उसकी लाठी उसके हाथ में थी, वो वैसे ही खड़े रहे। हम देखते हैं कि कितना महान काम, कितनी अच्छी सेविकाई ये दोनों ने की। फिर हम यहाँ देखते हैं, इसलिए यहोशू और उसके सैनिकों ने अमालेकियों को इस युद्ध में हरा दिया। Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. एज तलवार से हराया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर इनके साथ था। मूसा के हाथ जो ऊपर उठ रहे थे वो प्रार्थना में उठ रहे थे। मूसा जब जब उसके हाथ ऊपर प्रार्थना में उठ रहे थे, इजरायली लोग जीत रहे थे। जब जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे, तभी अमालेकी जीतना शुरू कर देते थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि अमालेकी जीते, और परमेश्वर चाहता था इजराइल ये युद्ध जीते। पहला युद्ध है और परमेश्वर उनके साथ है। अभी तक परमेश्वर उनकी छाया बन के उनके साथ साथ है। पहाड़ पे गए उनके साथ, समुद्र क्रॉस कराया, लाल समुद्र। परमेश्वर ने बादल ढक से उन्हें ढका, और रात को आग से उन्हें जो है रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाई, और वो दिन रात चलते रहे। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर की इच्छा थी कि अमालेकी हारें, और जब युद्ध हार जाते हैं तो उन्हें, इजरायलियों को वो रास्ता मिल जाएगा जहां से उन्हें जाना है। Here Amaleki did not want that they should win the match. Israeli should win the match. But then God was with the people of Israel. He knew this is their first battle, and they will have to fight many more battles such with the enemies wherever they will be walking. And therefore, he wanted, God's plan was, the battle is God's. And God was in control of this battle. इस युद्ध में परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल था। परमेश्वर की इच्छा थी
कि ये उसका युद्ध जो है वो जीतें। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के आगे सबको हाथ करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए उन्होंने उसको हराया। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो उसको नहीं हराते। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि there are still in the church today those people like Moses, Aaron, and Joshua who get the credit, those who are seen, those who do not headline grabbing work of किचन में। यहाँ पे लोग हैं जो कि मूसा के जैसे हैं, हारून के जैसे हैं, यहोशू के जैसे हैं, जो कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो लेते हैं। और लेकिन जो हूर जैसे लोग हैं जो कि दुआ कर रहे हैं, जो दुआ में लगे, वो सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। हम यहाँ देखते हैं कि चर्च में जो लोग हैं जो प्रार्थना में लगते हैं, परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने हूर जैसे लोगों को चुना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लीडर्स को क्रेडिट देते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं। हूर जैसे लोग आज भी हमारी कलीसिया में हैं, जो कि छोटे से काम है लेकिन वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े काम है, जो कि वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी हमें देखना है कि कलीसिया में क्या हो रहा है। But behind every one of those people there is an army of hor. ये बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनके पीछे जो छोटे ग्रुप के लोग हैं जो काम करते हैं, there is an army of hor. हूर जैसे लोग हैं। There is a vast number of people who are praying, fasting and carrying the load so that the first line people are able to do their work. जब दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं तो लीडर्स लोग जो हैं, चर्च के पास्टर जो शेपर्ड्स हैं, वो जो हैं कलीसिया का काम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे लोग जो हैं जो प्रार्थना करते हैं वो फास्टिंग भी करते हैं, व्रत करते हैं और परमेश्वर के काम को करते हैं। कलीसिया के जो लीडर्स हैं, अगुए हैं, उनका साथ देते हैं। तभी वो लीडर्स लोग जो अगुए हैं कलीसिया के वर्क को आगे बढ़ाते हैं। People who pray and lift up the hands of those who are weary in the Lord's work are absolutely in this. ऐसे लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो हम देखें कि उनके जैसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि सेविकाई में लगे हैं, जो कि प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसको मान रहे हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करके, उसकी महिमा करके परमेश्वर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो है परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। And the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. अमालिकी क्यों परमेश्वर ने बोला मूसा को कि यहाँ पे मैं 14 आयत पढ़ूंगी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण रख, इस बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक को स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। God was very upset with the Amalekites because they did not give the passage to Israelite. उन्होंने इजरायलियों को रास्ता नहीं दिया और परमेश्वर ने कहा यहोशू को बोलो, ये लिखे पुस्तक में कि मैं इन अमालिकी लोगों को जो दुश्मन है इजरायलियों के, उनको मैं एकदम मिटा दूंगा। यहाँ पे जो है यहोवा ने मूसा से कहा इस युद्ध के बारे में लिखो, इस युद्ध की घटनाओं को एक पुस्तक में लिखो जिससे लोग याद करेंगे कि यहाँ क्या हुआ था। और यहोशू से कहो कि मैं अमालिकी लोगों को धरती से पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। Now God wanted him to write each and everything. Who? Joshua. Whatever has happened from the beginning till the end of the battle, and how Moses was lifting his hand, how Hur and Aaron was holding his hands, giving him the support. The church needs people like Hur who give support to the pastors and the leaders of the church. चर्च में, कलीसिया में और जहाँ कहीं भी लोग हैं, उन पे जो लीडर्स हैं, अगुए हैं,
उनको हुर जैसे लोगों की जरूरत है जो कि कलीसिया को सपोर्ट करें। हमारे बीच में लोग हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन वो फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चुना है। इसलिए उनके काम से कलीसिया के अगुवे जो है वो काम को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप इज द फ्यूल दैट अलाउस कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट्स। साथ ही पार्टनरशिप, कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो एक कंपनी का मालिक जो है वो अकेले कंपनी को नहीं चला सकता जब तक कि उसका साथी ना हो। जब दो पार्टनर बैठ के कंपनी चलाते हैं तो दोनों जो है बड़े आराम से उस कंपनी को चलाते हैं। हमारा चर्च का भी, कलीसिया का भी यही हाल है कि अगर हमें कलीसिया को चलाना है और हमें पास्टर का, अगुओं का साथ देना है, ताकि उनका साथ देने से कलीसिया में और ज्यादा तरक्की हो, कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा भीड़ें आए और अगुवे जो है उनके साथ बड़े प्यार से, बड़े हलीमियत के साथ उनके साथ पेश होने वाले बने। ये है जो कि हमें जरूरत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हु इज होल्डिंग अप योर आर्म्स। आपके आज हाथ कौन पकड़ा हुआ है? परमेश्वर जो है हमेशा हमारे हाथ पकड़ के रखता है, हमें हिम्मत देता है ताकि हम उसके काम में लगे रहें। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम हुर जैसे बने, जो कि उसका काम जो था, कहने को वो काम वो छोटा ही था लेकिन मूसा के लिए बहुत बड़ा काम था। हारून और हुर का जो काम था, जो उन्होंने पकड़ रखा था मूसा के हाथ को और वो खड़े रहे, उन्होंने उसके हाथों को नीचे आने नहीं दिया। They were holding the hands of Moses, one on each. They did not allow the hands of Moses to come down, otherwise they would have lost the battle. But where God says, where God is in control of the situation, there is a winning battle for God. And therefore, and people who are obeying like Joshua, he is an obedient person who obeyed what Moses told him. जोशुआ ने उसका आज्ञा का पालन किया और वो लड़ाई लड़ने गया। मूसा ने अपना काम किया और जोशुआ ने अपना काम किया। मूसा ने अपने हाथ ऊपर खड़े रखे हारून और हुर की सहायता से। यहोशू ने लड़ाई लड़ी परमेश्वर के नाम से। और मूसा, जब यहोशू लड़ रहा था, मूसा प्रार्थना में लगा हुआ था परमेश्वर से, ताकि वो युद्ध जो है आज परमेश्वर की फेवर में जाए और परमेश्वर का नाम जो ऊंचा किया जाए। यही हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा बना रहे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और हमें उसी की खोज करनी है और लोगों के साथ हमें मिल के रहना है। कलीसिया के साथ हमें प्यार से रहना है। कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे का सहारा करना है, ताकि हमारे कलीसिया के अगुवे जो हैं वो सही रास्ते पे चले और कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक अगेन टू फॉर माय नेक्स्ट मैसेज।